पिछले एपिसोड में रोहन ने एक अजीब किताब खोली थी। उस किताब के पेज 27 पर उसने अपनी ही तस्वीर देखी और जैसे ही उसने दोबारा उस तस्वीर को देखा, तस्वीर में खड़ा रोहन उसकी तरफ हाथ हिला रहा था। उसी वक्त लाइब्रेरी का बड़ा गेट अपने आप बंद हो गया और किसी ने उसके बिल्कुल पीछे से धीरे से कहा, तुमने पेज 27 क्यों खोला रोहन? रोहन का दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे अपनी सांसें भी सुनाई दे रही थीं, लेकिन उसने हिम्मत करके पीछे देखा। वहां कोई नहीं था, सिर्फ एक खुली हुई शेल्फ और उस शेल्फ में रखी पुरानी किताबें। उसने खुद को समझाया, ये सब दिमाग का खेल है। उसने किताब को वापस टेबल पर रख दिया और सीधा मेन गेट की तरफ चल दिया। उसने गेट का हैंडल पकड़ा, पूरा जोर लगाया, लेकिन गेट हिल भी नहीं रहा था, जैसे बाहर से नहीं अंदर से किसी ने उसे पकड़ रखा हो। रोहन ने कैमरा उठाया, गेट को रिकॉर्ड करना शुरू किया। उसी वक्त उसके कैमरे की स्क्रीन पर एक आदमी दिखाई दिया। वो रोहन के बिल्कुल पीछे खड़ा था, लंबा, काले कपड़े, हाथ में एक मोटी सी किताब। रोहन तुरंत पलटा, फिर से कोई नहीं। उसने दोबारा कैमरे की स्क्रीन देखी। अब वो आदमी एक शेल्फ के पीछे चला गया था। रोहन ने कैमरा नीचे कर दिया। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने फैसला किया, अब बस कैमरा बंद करो और किसी तरह बाहर निकलो। जैसे ही उसने कैमरा बंद किया, लाइब्रेरी के किसी कोने से एक घंटी बजी, टन टन टन, बिल्कुल वैसे जैसे स्कूल की पुरानी बेल बजती है। उस बेल के बाद एक एक करके लाइब्रेरी की सब ट्यूबलाइट्स जलने लगी। पहले एक, फिर दूसरी, फिर तीसरी। पूरा हॉल रोशनी से भर गया और तब रोहन ने पहली बार कुछ देखा। रीडिंग टेबल पर एक बूढ़े आदमी बैठे थे, सफेद बाल, गोल चश्मा और उनके सामने खुली हुई एक बहुत पुरानी किताब। रोहन हैरान रह गया। अभी कुछ देर पहले वहां कोई नहीं था। वो धीरे धीरे उनके पास गया। नमस्ते। बूढ़े आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया, वो बस किताब पढ़ते रहे। रोहन ने दोबारा कहा, सर, आप यहाँ कैसे आए? इस बार बूढ़े आदमी ने धीरे से सिर उठाया। उनकी आंखें अजीब थीं, बिल्कुल शांत, जैसे वो रोहन का इंतजार कर रहे हों। उन्होंने मुस्कुराकर पूछा, तुम कितनी देर से यहाँ हो? रोहन बोला, शायद 20 मिनट। बूढ़े आदमी धीरे से हंस पड़े। नहीं बेटा, तुम्हें यहाँ आए हुए 3 दिन हो चुके हैं। रोहन जोर से हंसा। इम्पॉसिबल, मेरा फोन देखिए। उसने फोन निकाला, स्क्रीन ऑन हुई। डेट देखकर उसकी मुस्कान गायब हो गई। फोन पर वाकई 3 दिन बाद की तारीख दिख रही थी। उसने जल्दी से गैलरी खोली। लाइब्रेरी के बाहर आते वक्त जो वीडियोज उसने शूट किए थे, सब गायब थे। सिर्फ एक वीडियो बचा था, ड्यूरेशन 3 दिन। रोहन ने वीडियो चलाया। स्क्रीन काली थी, लेकिन आवाज आ रही थी, पेज पलटने की, कुर्सी खिसकने की और किसी की हल्की सी हंसी। वीडियो के बिल्कुल आखिरी हिस्से में एक आवाज सुनाई दी, बिल्कुल रोहन की आवाज। अगर कोई ये रिकॉर्डिंग देखे तो लाइब्रेरी के वेस्ट कॉर्नर में मत जाना। रोहन ने तुरंत वीडियो बंद कर दिया। उसने ये रिकॉर्डिंग कब बनाई थी, उसे कुछ याद नहीं था। उसने बूढ़े आदमी की तरफ देखा, लेकिन टेबल खाली था, कुर्सी खाली थी, किताब गायब थी, जैसे वहां कभी कोई बैठा ही न हो। उसका गला सूख गया। तभी लाइब्रेरी के वेस्ट कॉर्नर से एक किताब धीरे से शेल्फ से नीचे गिरी। धुप, बिल्कुल वही आवाज जो पहले भी सुनाई दी थी। रोहन ने आंखें बंद कर ली। उसके दिमाग में उस रिकॉर्डिंग की आवाज गूंज रही थी, वेस्ट कॉर्नर में मत जाना। लेकिन इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी होती है, जिस चीज से मना किया जाए वही करने का मन करता है। रोहन ने टॉर्च उठाई और धीरे धीरे वेस्ट कॉर्नर की तरफ चल दिया। जैसे ही वो वहां पहुंचा, उसने देखा दीवार पर एक पुराना लकड़ी का दरवाजा बना हुआ था। अजीब बात ये थी, जब वो लाइब्रेरी में आया था तब वहां कोई दरवाजा नहीं था। दरवाजे के ऊपर पीतल की एक छोटी सी प्लेट लगी थी। उस पर सिर्फ एक शब्द लिखा था,
अभिलेख। रोहन ने धीरे से हैंडल पकड़ा। अंदर से किसी ने बहुत धीरे से हैंडल वापस घुमा दिया और एक आवाज आई, रोहन, तुम बहुत देर से आए हो। एपिसोड 2 समाप्त।